तो ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? ये शिकायत तुम मुझसे कर रहे हो? क्या मतलब? क्या मैं तुमसे शिकायत भी नहीं कर सकता? हाँ, इतने दिनों बाद तुमने मुझे फोन किया, तुमने ना मेरी खैरियत पूछी। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ, मर गया, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। अब ख्याल आया। क्या हुआ है तुम्हें? क़यामत तो मुझ पे गुजरी है ना? तुम्हें नहीं पता मेरे घर की सारी सिचुएशंस का? अनाया को तुम अपनी आंखों से देख के आए थे ना हॉस्पिटल में, क्यों नहीं बोले तुम? मुनीब क्यों चुप रहे? अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी के सारे हक तुमने अपनी अम्मी को दे दिए हैं और उनका जो दिल कर रहा है ना वो किए जा रही हैं। एक मिनट, क्या किया मेरी अम्मी ने? पापा गए थे मेरी रुखसती की बात करने तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने उनके सामने नई शराइत रख दी है। जेवरात की पूरी रकम उन्होंने किस्तों में वसूल करने का तकाजा किया है। अब तुम बताओ कहां से लाएं बाबा 50,000 हर महीने का? और हाँ, मुझे ये सच सच बताओ कि ये फैसला तुम्हारी अम्मी का है या इसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल है? तुम एक फोन बंद करो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। मुनीब मेरी बात सुनो। अरे तुम फोन बंद करो ना, मैं कॉल बैक करता हूँ ना यार। मुनीब मेरी बात सुनो। अम्मी, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो फरियाद। तुमने तो अपने दिल की भड़ास निकाल दी मुनीम भाई पे, लेकिन कल को शादी के बाद यही बातें तुम्हारे लिए कितना इशू बनाएंगी, तुमने कभी सोचा है? मैंने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया है। आखिर उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि सच्चाई क्या है। सही। मुनीब भाई ने अगर आंटी को ये बता दिया या आंटी को ये पता चल गया कि ये सारी बातें तुमने उनको बताई हैं, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजर में? मैंने मुनीब को ना सिर्फ सच्चाई से आगाह किया है। अगर वो वाकई में मिसाली मर्द हुए ना तो सब संभाल लेंगे। क्यों कर रही हो फरियाद? क्यों मुनीब भाई को मुश्किल में डाल रही है? वो अपनी माँ की तरफ से बोलेंगे तो तुम्हारी नजरों में बुरे बनेंगे, तुम्हारे लिए बोलेंगे तो अपनी माँ की नजरों में बुरे बनेंगे। तुमने उस घर में ब्याह के जाना है, अपने लिए क्यों मुश्किलें पैदा कर रही हो? अच्छा, गजाला आंटी को मत समझो, मुनीब भाई को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी पसंद की शादी है, और फरियाद पसंद की शादी में ऐसी 100 सिचुएशंस आती हैं यार, उनको डील करना होता है, ये सब कुछ नहीं करना होता। सोचो, इन सब बातों का रिएक्शन वो अपनी माँ के सामने क्या देंगे? सोचो। मुझसे क्या पूछते हो? सारी बातें तो अपनी होने वाली बीवी से सुन के आ गए हो, ये भी पूछ लेना था। अम्मी मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने फरियाल के अब्बा से क्या शर्त रखी है? शर्त? कैसी शर्त? क्या कहा है उसने तुमसे? अरे जो लड़की तुम्हारे कान शादी से पहले इतने भर रही है, शादी के बाद क्या करेगी? और आप जो कुछ कर रही हैं ना, उसके बाद तो मुझे मेरी शादी होती ही नजर नहीं आ रही। सुनो, बताओ मुझे, बात करो मुझसे। जब दिल की बात जुबान पे ले ही आए हो तो मुझे बताओ, क्या समझते हो तुम? इन सारे हालात की जिम्मेदार मैं हूं? और उनके घर में जो डकैती हुई है वो मैंने करवाई थी, और वो जो उसकी बहन के पेट में गोली लगी वो भी मैंने मारी है। अरे हमीद, सुनते हो? तुम्हारा बेटा कैसी कैसी तोहमत लगा रहा है। खुदा का वास्ता चुप चुप, मैं आप पे कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्यों कोई तोहमत लगाऊंगा? लेकिन आपने जो हालात बना दिए हैं ना, अब मैं रुक नहीं सकता। क्या करोगे तुम? क्या ठान रखी है तुमने? मैं चाहता था कि ये शादी हंसी खुशी सबकी रजामंदी से हो, लेकिन अब मुझे ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो अब मैं फरियाल के घर जा रहा हूं और वहां से निकाह करके लौटूंगा।